आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पहले की बात ही हमारी लगन कुंडली के अंदर मंगली दोष कैसे उत्पन्न होता है, या हम किस प्रकार जाने कि हमारी लगन कुंडली के अंदर मंगली दोष है, हम मंगली है। इसकी जानकारी हम अपनी लगन कुंडली से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो जो भी भक्त सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी ने देखा होगा, जब हमारा शादी विवाह होने वाला होता है या हम किसी ब्राह्मण से, शास्त्री से, ज्योतिषी से अपनी लगन पत्रिका दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो वह हमको मंगली दोष बता देते हैं। तो वह मंगली दोष कैसे उत्पन्न होता है, क्या कारण होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप अपने घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आपको मात्र केवल आपकी लगन कुंडली की आवश्यकता आपको पड़ेगी। कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा, अपनी लगन कुंडली ब्राह्मण से दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मंगली है, कुछ लोग कहते हैं मंगली नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मंगली दोष समाप्त हो गया है, कुछ कहते हैं यह आंशिक मांगलिक है। तो ये क्या कारण है और किस प्रकार इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? सर्वप्रथम आपको अपनी लगन कुंडली लेनी है और लगन कुंडली को आप अपने समक्ष रख लें। मंगली दोष किस कारण से होता है? मंगल के कारण हमारी कुंडली के अंदर मंगली दोष उत्पन्न होता है। यदि हमारे प्रथम भाव लगन कुंडली के अंदर, हमारी जो लगन है उसके अंदर मंगल बैठा है, तो हमारी मंगली दोष माना जाता है। फिर चाहे लगन में कोई सी भी राशि हो, चाहे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, मीन, वृश्चिक, कोई भी राशि हमारी लगन के अंदर बैठी है, परंतु उसके अंदर यदि मंगल बैठा है तो हमारी कुंडली मंगली दोष उत्पन्न करती है। इसी के साथ साथ यदि हम अपनी लगन कुंडली का चतुर्थ भाव देखते हैं, चौथा घर देखते हैं, और उसके अंदर यदि मंगल बैठा है तो हमारी कुंडली मंगली दोष उत्पन्न करती है। और इसके साथ साथ हमारे सप्तम भाव, यानी हमारी कुंडली का जो सातवां घर है उसके अंदर मंगल बैठा है, तो भी वह हमारी कुंडली मंगली दोष उत्पन्न करती है। और उसके साथ साथ यदि अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो भी हमारी कुंडली मंगली दोष उत्पन्न करती है। और इसके साथ साथ यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर 12वें भाव में, 12वें घर के अंदर मंगल बैठा है तो भी हमारी कुंडली मंगल दोष उत्पन्न करती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, यदि आपकी लगन कुंडली है उसके सर्वप्रथम आपने पहले भाव को देखना है, लगन को देखना है। उसके साथ साथ अपनी लगन कुंडली के चतुर्थ भाव को देखना है, और उसके साथ साथ अपनी लगन कुंडली के सप्तम भाव और अष्टम भाव को देखना है, और उसके साथ में आपको द्वादश भाव को देखना है। यदि इन घर के अंदर, इन भाव के अंदर मंगल बैठा है तो हमारी कुंडली के अंदर मंगली दोष उत्पन्न होता है। अब यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर मंगली दोष उत्पन्न हो रहा है तो वह समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करोगे? सर्वप्रथम जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, और उसके साथ साथ द्वादश यानी 12वां भाव। जिस प्रकार इसके अंदर मंगल बैठा होता है तो मंगली दोष उत्पन्न होता है, उसी तरह यदि इन स्थानों पर शनि बैठा हुआ है तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। चाहे कोई भी शास्त्री, कोई भी ब्राह्मण आपसे कहता है आप मंगली हो, आपकी कुंडली में मंगली दोष है, परंतु आप विशेष ध्यान रखें, यदि इन स्थानों पर शनि देव बैठे हुए हैं तो आप निश्चित समझ लेना आपकी कुंडली के अंदर मंगली दोष समाप्त हो रहा है, आप मंगली नहीं है। और इसके साथ साथ यदि राहु और केतु इन्हीं स्थानों के अंदर बैठे हुए हैं तो आप मांगलिक दोष में कुछ दोष कम माना जाता है, आंशिक मांगलिक दोष इसको हम बोलते हैं। अब इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं, यदि हमारी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है तो उसका कैसा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सर्वप्रथम यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर मंगल बैठा हुआ है और यदि हम किसी भी साधारण लड़की से या लड़के से उसका विवाह कर देते हैं तो इस कारण से जिसकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है उसका शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है।
बार बार उच्चाटन रहना, उसके जीवन में तनाव रहना, बार बार दुर्घटनाएं घटित होनी, इस प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आना प्रारंभ कर देती हैं। और इसके साथ साथ यदि चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है या जिसकी मंगली दोष की कुंडली है, उसकी और उसके साथ साथ उसकी माता की कभी नहीं बनती। यानी कि यदि लड़की मंगली है तो लड़के और उसकी सासू की कभी भी नहीं बनेगी। यदि लड़के की कुंडली है तो सास बहू में हमेशा झगड़े रहेंगे। और इसके साथ साथ यदि सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगली दोष है, तो जिसकी भी मंगली दोष है उसका 100% उनके तलाक होने के चांस बढ़ जाते हैं। उनमें कभी भी सलाह नहीं होती, एक दूसरे को देख करके राजी नहीं होते। और इसके साथ साथ यदि अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो उनके संतान सुख में दूरी होती है, उनका गृहस्थ जीवन चलाने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। और द्वादश भाव में होने होते थे, यदि उसकी लगन कुंडली के अंदर मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में मंगल के कारण मंगली दोष उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्जे से मुक्त नहीं होता। बार बार उसके जीवन में हानियां होती रहती हैं, बार बार दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, कभी भी वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता, उनके पैसे में उनको बरकत नहीं हो पाती। तो इसी तरह आगे आने वाली कुंडली में, आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे यदि हमारी कुंडली के अंदर मंगली दोष है तो उसका निवारण कैसे होता है, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।